हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। हा। कैसे हैं आप बेटा? बहुत सारे लोग मुझसे लगातार एक चीज़ पूछ रहे थे। आपको बताइए, आजकल मैं थोड़ा सा इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग पर भी आप लोगों की फरमाइश पर अपने ट्रेड्स लाइव करता रहता हूँ मेंबर्स के साथ। उसके लिए एक एमरल्ड प्लान भी चालू किया है। तो उसके अंतर्गत बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स मुझसे पूछ रहे थे, सर ये ट्रेडिंग क्या है? ये ट्रेडिंग मतलब उनको ये समझ में नहीं आता कि भाई ये इंट्राडे क्या होता है, स्विंग क्या होता है और ये पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है। सर हमने 3 तरह की ट्रेडिंग सुनी है, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल। इसमें क्या फ़र्क है, इसके क्या रिस्क है? तो मैंने सोचा भाई आज अपने बिगिनिंग वाला कार्यक्रम शेयर बाजार की कहानी MKJ की ज़ुबानी, इसमें हम चर्चा करेंगे डिफरेंट तरह की ट्रेडिंग की और इसमें कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं और कैसे हम इन रिस्क से अपने आप को बचा सकते हैं। आज इस चीज़ की बात करेंगे। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब को समझिए। इंट्राडे मतलब विद इन अ डे, उस दिन के अंदर ही। यानी इंट्राडे में आप क्या करते हैं कि उसी दिन शेयर खरीद कर बेच देते हैं। यानी आप सुबह शेयर खरीद लें और दोपहर में या शाम तक मार्केट क्लोज होने से पहले बेच दें, या फिर सुबह शेयर बेच दें और मार्केट क्लोज होने से पहले खरीद लें। इसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। पहले मैं मतलब समझाऊंगा, फिर थोड़े रिस्क। स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग में क्या होता है, आपने आज खरीदा 2-4 दिन में बेच दिया, या आपके पास पहले से शेयर पड़े, आपने आज बेचे 2-4 दिन बाद खरीद लिए, तो ये कहलाती है स्विंग ट्रेडिंग। यानी इंट्राडे ट्रेडिंग विद इन अ डे, स्विंग विद इन अ वीक कह लीजिए या विद इन अ फोर्टनाइट कह लीजिए। यानी छोटे पीरियड में आज खरीदा कल बेचा, आज खरीदा परसों बेचा, ऐसे 2, 4, 5, 7, 8, 10 दिन में, यानी शॉर्ट पीरियड में आपने अपने सौदे को स्क्वायर ऑफ कर लिया, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। फिर आती है पोजिशनल थोड़ी ना लॉन्ग टर्म का वेरिएंट है। पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है, अच्छे शेयरों पे हम अपनी निगाहें बना के रखते हैं, निगाहें गाढ़े रखते हैं और अच्छे शेयरों को हम खरीद लेते हैं और उसके बाद उसको रख लेते हैं, यार आराम से बेचेंगे। जब लगता है यार काफ़ी बढ़ गए हैं, अच्छे खासे बढ़ गए हैं, फिर उनको बेचते हैं। तो हो सकता है हमने कोई शेयर आज खरीदा हो और उसको हम 6 महीने बाद बेच रहे हैं, आज खरीदो 20 दिन बाद बेच रहे हैं, तो उसको बोलेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग। मैं बड़े अच्छे एग्जांपल देता हूँ। अभी आपको याद होगा मैंने ट्रेड शेयर किया था बाटा इंडिया में, जब मैंने 500 बाटा इंडिया खरीद के 5 रुपये ऊपर में बेच दिए थे, उसी दिन 2-3 घंटे में बेच दिए थे। 2-3 घंटे भी नहीं, 1.5-2 घंटे में बेच दिए होंगे। तो ये था इंट्राडे ट्रेड। फिर आपको याद होगा मैंने आपका इन्फोसिस में, कई सारे शेयरों में, इन्फोसिस में, पिडीलाइट में, और एक शेयर और था, कौन सा था? इन्फोसिस, पिडीलाइट, मैडम को याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं। इन्फोसिस, पिडीलाइट, इन सब में मैंने स्विंग ट्रेडिंग की थी अभी, यानी खरीदा और कुछ दिन बाद बेच दिया। यार 2 स्विंग ट्रेडिंग कर चुका हूँ इन्फोसिस में और 2 स्विंग ट्रेडिंग कर चुका हूँ पिडीलाइट में। खरीदा, कुछ दिनों बाद बेच दिया, ये स्विंग ट्रेडिंग होती है। और इसके अलावा आप डेल्टा कॉर्पोरेशन का याद रखो, हमने याद है बहुत पहले 72 रुपये का खरीदा था, फिर बहुत दिनों बाद एक लॉट 100 का बेचा था। मैंने 500 शेयर खरीदे थे, उस पर अच्छा फायदा हो गया था 2800 का। फिर बहुत दिनों बाद वो गिर गया, फिर बहुत दिनों बाद 100 का बेचा, उस पर भी 2800 का फायदा हो गया था। फिर अभी कुछ दिन पहले मैंने 2-4 दिन पहले, बहुत दिनों के बाद, खरीद से बहुत दिनों के बाद उसको 110 का बेचा, याद है आपको? वो क्या हो गया? पोजिशनल ट्रेड। इसके अलावा आपको याद होगा एक हमने शेयर उठाता है बजाज हिंद शुगर, खरीदने के कुछ दिनों बाद बेच दिया था, फिर वो क्या हो गया? स्विंग जैसा हो गया। अब हमने आलोक इंडस्ट्रीज उठाया, उसको उठाया हुआ काफ़ी समय हो गया, हमने उसको बेचा नहीं, वो कभी ऊपर फ्रीज हो जाता, कभी नीचे। अब मान लो उसको उठाया हुआ काफ़ी समय हो गया, अब हम बेचेंगे तो वो हो जाएगा पोजिशनल ट्रेड। तो पोजिशनल ट्रेड होता है जब आपने शेयर खरीद लिया, पड़ा हुआ है जी, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है, पर बीच में अच्छा मौका मिला तो निकल गए, कर दी टाटा बाय बाय, वो है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो इंट्राडे सबसे छोटी होती है, स्विंग मीडियोकर थोड़े दिनों की होती है और पोजिशनल कुछ महीनों की होती है। आप ऐसे कह सकते हैं, 1 दिन की इंट्राडे, हफ्ते 2 हफ्ते की स्विंग, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने की पोजिशनल। कितना बढ़िया मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, जिनको रिस्क नहीं लेना होता, वो पोजिशनल ट्रेडिंग के द्वारा बीच बीच में अपना मुंह मिठा कर सकते हैं। तो आइए मैं इनके थोड़ी बहुत दिक्कतें समझा देता हूं। देखो, स्विंग सबसे पहले इंट्राडे सबसे इजी है, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता, मार्जिन देना पड़ता है, पर सबसे खतरनाक है। रिस्क इंट्राडे में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि होता क्या, लोगों के पास पैसे नहीं होते। मैं रीज़न बताता हूँ रिस्क क्यों है। भाई आप देखेंगे, कभी आपने देखा होगा आज एक शेयर को घेर दिया, अगले दिन उस शेयर को चढ़ा दिया,
कई शेयर कई दिन के लिए सो जाते हैं। अभी आप जी को देखो, कई दिन तक सो गया, अब एकदम तेज हो गया। तो होता क्या है कि आपने कोई शेयर अच्छा खरीद भी लिया सुबह और भाई साहब उसका रेट गिर गया, आपने तो मार्जिन देके खरीदा, पैसे तो है नहीं, आप डिलीवरी तो ले नहीं पाओगे, आपको उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। आपने स्क्वायर ऑफ किया, पैसे नहीं थे इसलिए, तो आपको नुकसान हो गया। अगले दिन अगर वो चढ़ भी जाए तो आपको कोई फायदा नहीं। स्विंग में ये फायदा, आपने शेयर खरीदा, ठीक है भाई, नहीं गिरा, मतलब आपने शेयर खरीदा, आज नहीं चढ़ा, गिर गया, कोई बात नहीं, डिलीवरी ले ली, 2 दिन बाद चढ़ गया, बेच दिया। तो स्विंग थोड़ी इंट्राडे से सेफ होती है। क्यों? इंट्राडे में चाहो ना चाहो, शब्दों पे ध्यान दो, इंट्राडे में चाहो ना चाहो आपको सौदा उसी दिन स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। तो इंट्राडे जो है वो है। इंट्राडे में अच्छी बात क्या है, आप सुबह शेयर बेच दो और शाम को खरीद लो। आपके पास शेयर नहीं है तो भी आप सुबह बेच के शाम को खरीद सकते हो, और अगर आपके पास शेयर नहीं है तो सुबह खरीद कर शाम को बेच सकते हो। यानी दोनों तरह के ऑप्शन अवेलेबल है। इंट्राडे में आपको मार्जिन अगर आपने दे दिया और इंट्राडे बता दिया मैं करूंगा, MIS बता दिया, तो उस केस में MIS होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, यानी मार्जिन देके आप इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ करोगे। उस केस में आपके पास शेयर ना भी हो तो आप सुबह बेचकर शाम को खरीद सकते हो। लेकिन स्विंग और पोजिशनल में अगर आपके पास शेयर नहीं है तो बेचोगे क्या? तो स्विंग और पोजिशनल तो वन साइड है ना, पहले खरीदो फिर बेचो। या अगर आपके पास पुराने शेयर पड़े हो, जैसा कि मैं इन्फोसिस में करता हूं, मेरे पास 1100-1200 शेयर पड़े हुए पुराने, तो मैं क्या करता हूं, जब इन्फोसिस का रेट बढ़ता है तो मैं उसको बेच देता हूं, गिरता है तो खरीद लेता हूं। तो मैं पहले बेचता हूं, बाद में खरीदता हूं। इस बार बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स से कंफ्यूज हो गए थे एमरेल्ड और डायमंड, सिल्वर और प्लैटिनम के, कि सर आप कह रहे हो कि पहले आपने 985 का इन्फोसिस बेचा, फिर 952 का खरीद लिया, आपको प्रॉफिट हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, आपने बेच कैसे दिया? मैं कहा मेरे पास पड़े हैं ना पुराने शेयर, मैंने किसी और अकाउंट में बेच दिए थे। मैं एक अकाउंट में कंसोलिडेट भी कर रहा हूँ, किसी और अकाउंट में मैंने 985 के बेचे, और जब वो गिर के 952 आया तो मैंने इस अकाउंट, जिसमें मैं आजकल मेजर काम करता हूँ, जीरोधा का अकाउंट, उसमें मैंने जो है उसको परचेज कर लिया, क्योंकि जीरोधा पे ब्रोकरेज का बहुत है ही नहीं डिलीवरी पे, तो मैं उसमें पसंद करता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी जो होती है वो कहलाती है आपकी स्विंग। तो स्विंग में आप पहले बेच के फिर खरीद सकते हो, पर बेच आप तभी पाओगे जब आपके पास शेयर हो। यही बात पोजिशनल के लिए। पोजिशनल में भी आप बेच के खरीद सकते हो, पर शेयर पहले होने चाहिए। तो ज़्यादातर मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग तो देखी है, वो तो इस तरह की होती है, लोग पहले खरीदते हैं, फिर अच्छा वक्त लगता है तो बेच देते हैं। पोजिशनल में तो मैंने ये देखा है कि खरीद कर ही बेचते हैं ज़्यादातर लोग। लेकिन स्विंग में मैंने दोनों बातें देखी हैं। जिनके पास कुछ अच्छा स्टॉक होता है वो बीच बीच में जब चढ़ता है बेच देते हैं, फिर गिरता है तो खरीद लेते हैं। तो मैं तो खुद कर रहा हूँ ये इन्फोसिस में बहुत ज़्यादा, मैं मौके की तलाश में रहता हूँ, कब बड़े में बेच देता हूँ, फिर नीचे खरीद लेता हूँ। तो स्विंग आप जो है कर सकते हो, अगर आपके पास शेयर हो, पहले बेचो फिर खरीदो, अदरवाइज आपको पहले खरीद के फिर ही बेचना पड़ेगा। पर इंट्राडे की तो मैंने बताया ना, बेनिफिट है कि ना भी हो तो बेच के शाम को खरीदने, पर रिस्क सबसे ज्यादा। अब रिस्क पे कैटेगराइज करते हैं। इंट्राडे में सबसे ज्यादा रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क, एक दिन में ही मामला आर या पार, और स्विंग के अंदर उसके मुकाबले कम रिस्क। भाई टाइम मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, और पोजिशनल में तो बहुत कम कंपैरेटिवली रिस्क है। अगर आप समझदार व्यक्ति हैं, एक छोटी सी टेक्निक बता देता हूं, इसके ऊपर और वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए कि स्विंग कैसे करते हैं, इंट्राडे कैसे करते हैं और पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करो। भाई एकलव्य ने अंगूठा दे दिया था, आपको तो सिर्फ अंगूठा दबाना है। इसको लाइक करो ताकि मुझे लगे हाँ भी आपको मजा आया आज के सेशन में, तो मैं आगे इस तरह की वीडियो बनाऊं। और दूसरा कमेंट करो कि आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, स्विंग के बारे में, इंट्राडे के बारे में, या पोजिशनल, या तीनों के बारे में भी लिख सकते हो। तो मुझे जैसे फीडबैक मिलेगा, जिसको आप ज़्यादा कहोगे पहले मैं उसके ऊपर अपना लेक्चर ले आऊँगा। MKJ शेयर बाजार की कहानी, MKJ की जुबानी। तो ये अब रिस्क की बात करें, अगर पोजिशनल में सबसे कम रिस्क है, इंट्राडे में सबसे ज़्यादा, स्विंग में उससे कम, पोजिशनल में सबसे कम। और समझदार आदमी पोजिशनल में तो मोटे प्रॉफिट कमा सकता है। इसकी एक टेक्निक है, अगर आपको पसंद है आप कमेंट लिखो, मैं किसी और वीडियो में पोजिशनल ट्रेडिंग का आसान तरीका आपको बता दूंगा, हर व्यक्ति बड़े मजे से कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना काफी है, क्योंकि काफी टाइम हो गया। आपको मजा आया या आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ? अगर हुआ तो प्लीज कमेंट में बताइए। आइए बात करते हैं अपने बहुत चर्चित कार्यक्रम शेयर बाजार आज। भाई आज की बात करें पहले निफ्टी बैंक। भाई साहब निफ्टी बैंक आज गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुलता है। पता कल बंद हुआ था 22,227 पर, 22,227 पर, और आज खुलता है गैप डाउन अच्छी खासी 22,135, 22,135 पे। लोगों को लगता बाजार गया, साहब बाजार गया। सुबह तो ऐसा लगता है, पर खुलते ही ना साला ऊपर की तरफ भागने लगता है, फिर थोड़ा स्टेबल रहता है, फिर ऊपर, फिर थोड़ा गिरता है, फिर ऊपर, और एक पीक बनाता है 22,300
26 की, और जो बॉटम है वो तो शुरू में ही बना लेता खुलते ही 21,990 का, जहां पे खुलता है उससे हल्का सा नीचे। मैं थोड़ा सा देख में डूब गया, खुला कहाँ था 22,135 पर, और बॉटम बना था 21,990 पर, और पीक बना था 22,326 पर, और उसके बाद जहां पीक बना था उसके आसपास ही 22,264 पर बाजार बंद हो जाता है आपका निफ्टी बैंक। तो इंग्लिश में भी बता दूं कि निफ्टी बैंक खुलता है 22,135 पर, बॉटम बनाता है 21,990 पर, पीक बनाता है 22,326 पर, और क्लोज होता है 22,264 पर। यानी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही बाजार क्लोज होता है, क्योंकि बाजार आज हरियाली में बंद होता है, ग्रीनरी में 0.17% की, तो ऑलमोस्ट फ्लैट बंद होता है। पॉइंट वाइज देखा जाए तो जरा सा पॉइंट 36 पॉइंट बढ़कर आज आपका निफ्टी बैंक क्लोज होता है। आइए इंडेक्स वाइज देखा जाए, इंडेक्स वाइज आज काफी बराबरी थी, 6 स्टॉक थे बड़े, 6 स्टॉक थे गिरे, यानी जो निफ्टी इंडेक्स के, निफ्टी बैंक इंडेक्स के जो शेयर्स हैं वो 12 हैं, उसमें 6 हरियाली 6 लालियाली, यानी बराबरी थी। ग्रीन और रेड में इक्वल नंबर ऑफ शेयर थे, हरियाली और लालियाली ये दोनों रिदम में चलते हैं। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सबसे ज्यादा तेज आपका आज प्यारा एसबीआई था, एसबीआई में बड़ी आजकल खबरें आ रही हैं, तो उस करके मैंने देखा आज काफी तेज था, और सबसे ज्यादा गिरा हुआ कोटक महिंद्रा बैंक, यानी आज सरकारी बैंक टॉप पर और प्राइवेट बैंक बॉटम पर। तो ये था आज का हाल निफ्टी बैंक का। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 आज लालियाली में बंद हुआ है, वैसे ऑलमोस्ट फ्लैट था, जस्ट 0.12% गिरकर बंद हुआ है, यानी कुल मिला के 14% गिरकर आपका प्यारा अपना राज दुलारा निफ्टी 50 बंद हुआ है। भाई निफ्टी 50 कल बंद हुआ था 11,322 पर, आज गैप डाउन ओपनिंग करता है 11,289 पर, 11,289 पर, उसके बाद इमीडिएटली भाई साहब खुलते ही बॉटम टच करता है 11,242 की, और उसके बाद नेवर लुकिंग बैक, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, और एक बड़ा मकाम बनाता है 11,322 पर। जब उतना तेज था तो लग रहा था आज झंडे गाड़ देगा, लेकिन तब तक बाजार बंद होने का वक्त आ गया, और बेचारा हल्का से गिर के, कितना हल्का से गिरकर 11,308 11,308 पर बाजार बंद हो गया, अराउंड 14 पॉइंट्स 14 पॉइंट्स की गिरावट के साथ। यानी आज का बॉटम 11,242, आज का पीक 11,322, और आज की ओपनिंग 11,289 और क्लोजिंग 11,308। अब बात करते हैं निफ्टी 50 के टॉप 5 और टॉप बॉटम 5 शेयर्स की। अब टॉप 5 शेयर्स देखेंगे तो आज 3% से ज्यादा वाले केवल 3 शेयर थे जो 3% से ज्यादा तेज थे, और 3% से ज्यादा गिरने वाले शेयर साफ थे ही नहीं। ऑल्दो बाजार लालियाली में बंद हुआ है, रेड बंद हुआ है, लेकिन फिर भी गिरने वाले शेयरों में इतनी ज्यादा गिरावट नहीं थी, और 3% से तेज वाले शेयर 3 थे। सबसे ज्यादा तेज आज HCL टेक्नोलॉजी था, पीछे ये शेयर गिरा पड़ा था और आज तेजी की बहारें दिखा रहा था, और उसके बाद आपका प्यारा राज दुलारा SBI, फिर आइशर मोटर्स, फिर टेक महिंद्रा और टाटा मोटर्स। यानी आज चाहे इन्फोटेक कह लीजिए, टेक कह लीजिए, टेक कंपनीज कह लीजिए, बैंकिंग कंपनीज कह लीजिए, और ऑटोमोबाइल कंपनी कह लीजिए, सारी की सारी टॉप 5 में आपको नजर आ रही है। अब करते हैं बॉटम की बात। बॉटम में सबसे ज्यादा गिरावट कोटक महिंद्रा में देखने को मिली, उसमें करीबन 2.16% की गिरावट थी। उसके बाद सिप्ला, ब्रिटानिया, हिंडाल्को, BPCL, यानी काफी अच्छी कंपनियां जो नॉर्मली परफॉर्म करती हैं आज गिरी पड़ी थी, यानी अच्छे लोग गिरे पड़े थे, आज ढीले पड़े थे, आज मंदे पड़े थे। तो ये था आज का हाल किसका, निफ्टी 50 का। आइए बात करते हैं आज बाजार कल। आज तो हो गया, अब बाजार कल, और बाजार कल में सबसे पहली चीज जो आपके सामने आ रही है वो आपकी प्यारी राज दुलारी कैंडलस्टिक है। कैंडलस्टिक चार्ट आ गया। पिछले 2 दिन से लगातार इनडिसिसिव डोजी के दर्शन हो रहे थे, बाजार गुमशुदा था, बाजार भूल भुलैया में फंसा हुआ था, बाजार को पता नहीं चल रहा था ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, बोलो तो मैं कहां जाऊं। लेकिन आज की कैंडल आप देखेंगे थोड़ी विपरीत है। देखिए पिछले 1 2 3 4 5 6 7 दिनों से 7 ट्रेडिंग सेशन से बाजार लगातार ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर जा रहा है। आप ध्यान से देखिए, और आज आपको दर्शन हुए, ध्यान से देखिए, ये हैंगिंग मैन कैंडल है। अब कई लोग सोचते हैं हैंगिंग मैन कैंडल के ऊपर विक नहीं होती, बेटा गलत होती है, छोटी सी तो चलता है, ऐसी कोई बात नहीं। बस ये है कि आज इसकी जो बॉडी है ना वो थोड़ी सी बड़ी है, और तो अगर आप नीचे का देखेंगे, इसकी नीचे वाली को बॉडी से दुगनी होनी चाहिए, तो वो दुगनी नहीं है, दुगनी से थोड़ी कम है। अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ टोंग टोंग टोंग, वो 1.5 गुना लग रही है मुझे। यानी अगर बॉडी थोड़ी सी और पतली होती तो ये परफेक्ट हैंगिंग मैन होता। कई बार आप कहते हैं ना, डॉक्टर पास जाते, डॉक्टर को कैसा लग रहा है, डॉक्टर साहब बुखार सा हो रहा है,
डॉक्टर कहता है बुखार हो रहा है, नहीं बुखार नहीं है, बुखार सा हो रहा है, बुखार सा। डॉक्टर कहता है भाई बुखार सा क्या है? आप कहते जी ऐसे फीलिंग्स ही हो रही है बुखार की, ऑल्दो टेम्परेचर तो नहीं है। बिल्कुल वही बात यहाँ है, ये हैंगिंग मैन सा लग रहा है, हैंगिंग मैन है नहीं, हैंगिंग मैन सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी थोड़ी सी बॉडी बड़ी है और विक छोटी है, नीचे वाली विक थोड़ी लंबी हो जाती और बॉडी छोटी, तो ये हैंगिंग मैन सा नहीं रहता, ये हैंगिंग मैन रहता। अब ये बात है, लेकिन फिर भी है तो हैंगिंग मैन सा, और जब आपको बुखार सा होता है तो भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी तरह अगर तेजी में हैंगिंग मैन की जगह हैंगिंग मैन सा आ जाए तो भी लोगों का मानना है, टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है कि ये खतरे की टिंग 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 क्या घंटी है और बाजार गिर सकता है। तो अब अगर हम कैंडल को देख के कहें, पिछले 2 दिन की कैंडल बदहवासी वाली कैंडल थी, इनडिसिसिव डोजी वाली कैंडल थी, और आज की कैंडल थोड़ी लटकी हुई है हैंगिंग मैन की तरह। तो हो सकता है बाजार ने जो 7 दिन में काफी तेजी दिखाई, एक वी शेप रिकवरी दिखाई, हो सकता है बाजार गिर जाए। तो जो लोग आप में से शॉर्ट करने के इंतजार में हैं, उनको हो सकता है इस हफ्ते इन मौका मिल जाए। आइए अब देखते हैं ईएमए पर। ईएमए चाहे 50 डेज का हो, पिंक वाली लाइन, 200 डेज का येलो वाली लाइन, दोनों लाइन से आज की कैंडल बहुत ऊपर है, और बोलिंजर बैंड की मीडियन वाली लाइन उससे भी ऊपर है। यानी कैंडल की जो पोजीशन है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है बुलिश 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 बुलिश, पर कैंडल खुद कह रही है बेरिश 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 बेरिश, और कैंडल कल की कैंडल से थोड़ी नीचे भी बनी है। तो इन सभी बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बाजार कुछ अपनी तेजी को, अपनी जो कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर जो बुलिशनेस है उस पे हमको डाउट पैदा करता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं एमएससीडी चार्ट की। एमएससीडी चार्ट में सबसे लंबा बेयरिश क्रॉसओवर आप देख रहे हैं। इन दिनों में बेयरिश क्रॉसओवर तो एक दूभर चीज हो गई है, जैसे गर्मियों के दिनों में बरसात दूभर हो जाती है, उसी तरह इन दिनों आपके लिए बेयरिश क्रॉसओवर दूभर हो गया। लेकिन मजे की बात है, 1 2 3 4 5 6 10 दिन से लगातार ये बेयरिश क्रॉसओवर आपके लिए बना हुआ है। इस पीरियड का सबसे लंबा बेयरिश क्रॉसओवर, पर ये साहब खत्म होते हुए लिख रहा है। लेकिन आज आप देखेंगे, आज जो है बड़ी तो हरी कैंडल ही है, पर कल की कैंडल के मुकाबले खासी कम नहीं है। और इसके साथ साथ आज आप देखिए गैप जैसे फिर से बढ़ने की कोशिश कर रहा है, यानी शायद बाजार बेयरिश क्रॉसओवर को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा मुझे चार्ट पे नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए। आरएसआई की बात करें, आरएसआई बहुत मजबूत है, 65 पे टिका हुआ है, कल से हल्का सा गिरा है, लेकिन फिर भी 65 अपने आप में मजबूती का संकेत है। यानी मोटा मोटा आप बात करें एमएससीडी चार्ट पे, चूंकि बेयरिश क्रॉसओवर कम होता जा रहा है और हिस्टोग्राम हरा बना है, तो हम कहेंगे कि बेयरिशनेस में कमी है, और आरएसआई तो अपने आप में मजबूती दिखा रहा है बुलिशनेस की। और कैंडलस्टिक चार्ट में कैंडल को छोड़कर बाकी जितने भी इंडिकेटर हैं सब बुलिश, और कैंडल हमारे मन में डाउट पैदा कर रही है बेयरिशनेस का। तो इससे आपको एक अंदाजा लग गया, कल आप अपने सौदे सोच समझ के करिए, यही मेरा आपको सजेशन है। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे ऑप्शन चेन एनालिसिस की। ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो मामला वहीं का वहीं टिका हुआ, लेकिन आज थोड़ा सा परिवर्तन पुट के ओपन इंटरेस्ट में आ गया, जो आपको थोड़ा सा खुशी प्रदान करेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले कॉल के ओपन इंटरेस्ट की। अगर आप कॉल को देखेंगे तो हर लेवल पर आपको नजर आएगा कॉल अनवाइंडिंग हुई है, भले वो 12,000 का लेवल हो, भले वो 11,500 का लेवल हो, भले वो 11,200 का लेवल हो, भले वो 11,000 का हो, भले 10,500 का हो, भले 10,000 का हो, सब लेवल्स पे क्या कॉल की अनवाइंडिंग हो रही है, जो एक साफ संकेत दे रही है कि ट्रेडर्स को ऊपर के लेवल पे बने रहने में कष्ट महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं उनके मन में और दिल में यह आ रहा है कि बाजार गिर सकता है, इसलिए वो अपनी पोजीशनों को अनवाइंड कर रहे हैं। आप किसी भी लेवल पे देख लीजिए, हालांकि अभी भी कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा 11,500 के लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट 12,000 के लेवल पर है। कल वाली स्थिति आज भी बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं घबराहट नजर आ रही है डाटा को देख के कि कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडर लोग हैं, जो हमारे ट्रेडर भाई बंधु हैं, उनके मन में भय जाग रहा है बाजार गिरने का। अब बात करते हैं पुट का ओपन इंटरेस्ट। तो भाई पुट के ओपन इंटरेस्ट को देखिए, हर लेवल पर भाई साहब पुट का ओपन इंटरेस्ट भी कम हुआ है, भले वो 10,000 का लेवल हो, भले वो 11,000 का लेवल हो, भले वो 11,500 का लेवल हो, भले 12,000 के लेवल हो, लेकिन 11,200 पे हल्का सा बड़ा है और 10,500 पे खासा बड़ा है, जबकि 11,000 जो सबसे ज्यादा
ओपन इंटरेस्ट वाला पॉइंट है हाईएस्ट, उस पे खासा गिरा है। तो अभी दोनों डेटा को कंपेयर करिए तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं 11,000 जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का लेवल है वहां पर ओपन इंटरेस्ट गिरा है, पुट की अनवाइंडिंग हुई है, और जो 10,500 है जो कि थर्ड हाईएस्ट लेवल था अब बढ़ के सेकंड हाईएस्ट लेवल हो गया। तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को ऊपर के लेवल पर अनकंफर्टेबलनेस महसूस हो रही है, वो अपनी पोजीशनें वाइंड कर रहे हैं और नीचे के लेवल पे माल खरीद रहे हैं। तो यानी यही हमने देखा, कहीं ना कहीं नर्वसनेस हमने कॉल के ट्रेडर्स में भी देखी और वही नर्वसनेस हमें पुट के ट्रेडर्स में भी नजर आ रही है। तो इस आज का जो हमारा डेटा है कॉल और पुट का कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि बाजार में नर्वसनेस आ गई है, बुलिशनेस को लेकर हो सकता है बाजार काफी रेस लगा चुका है, काफी दौड़ चुका है, शायद वक्त आ गया है बाजार के लिए कि थोड़ा ठंडा हो जाए। आइए अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की। भाई थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन अभी भी आप देखेंगे 11,000 के लेवल पे मैक्सिमम पेन है और 10,000 के लेवल पे सेकंड हाईएस्ट मैक्सिमम पेन है। और अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, चाहे 12,000 का लेवल हो गिरा है, 11,500 पे गिरा है, 11,200 पे गिरा है, 11,000 पे गिरा है, 10,500 पे बढ़ा है और 10,000 पर गिरा है। यानी सभी लेवल पे आप देख रहे हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है और 11,000 का लेवल जहां पे मैक्सिमम टोटल इंटरेस्ट है वहां बहुत ज्यादा गिरा है, और 10,500 जो कि इस वक्त अभी कहीं भी काउंट नहीं था वो थर्ड लेवल पे आ रहा था, अब सेकंड लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट भी यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रेडर्स के अंदर नर्वसनेस है, वो ऊपर के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट कम करके नीचे के लेवलों पर बढ़ा रहे हैं, जो इस बात का साफ इंडिकेशन है कि बाजार में कहीं ना कहीं नर्वसनेस आ गई है, बुलिशनेस में कमी आ गई है। तो देखिए इस तरह से अगर आप बारीकी से आप सारे ऑप्शन चेन एनालिसिस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि बाजार में क्या हो रहा है। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। भाई साहब कमाल है, अब तो बोलना ही पड़ेगा कमाल, कमाल है कमाल है कमाल है कमाल है। एफआईज माल खरीद रहे हैं, डीआईज माल बेच रहे हैं, भाई ये तो कमाल है। लगातार मैं कई समय से देख रहा हूं एफआईज लिए जाओ लिए जाओ लिए जाओ और डीआई दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ, यानी एफआईज माल लिए जा रहे हैं खरीदे जा रहे हैं, नेट खरीदारी कर रहे हैं, और डीआईज माल बेचे जा रहे हैं बेचे जा रहे हैं बेचे जा रहे हैं, नेट में कैश सेगमेंट में शेयर को दिए जा रहे हैं। ऑल्दो पोजीशनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। कल एफआईज ने बड़ी भयंकर खरीदारी नेट की थी, 1,000 करोड़ से भी ज्यादा की, और आज उनकी खरीदारी तो रही पर गिर गई, अराउंड 351 करोड़ यानी 351 करोड़ की खरीदारी रही। यही बात डीआईज के लिए, डीआईज ने कल भयंकर खरीदारी की थी, 1400 करोड़ से भी ज्यादा की, 1415 करोड़ की, और आज उनकी नेट, मैंने क्या बोला, खरीदारी बिकवाली, डीआईज ने कल भयंकर नेट बिकवाली की थी 14,015 करोड़ की, 1415 करोड़ की, और आज उनकी नेट बिकवाली, नेट सेल्स गिर गई काफी, और वो 939 करोड़ की रह गई। तो यानी कि अभी भी ट्रेंड वही है, एफआईज माल खरीद रहे हैं पर थोड़ा, डीआईज माल बेच रहे हैं पर थोड़ा। और अब दोनों भाइयों का जोड़ कर लें तो हम देखते हैं कल भी नेट बिकवाली थी, आज भी नेट बिकवाली है, और आज की नेट बिकवाली कल की नेट बिकवाली से ज्यादा है। कल उन्होंने नेट में माल बेचा था 401 करोड़ का, 401 करोड़ का, और आज बेचा 588 करोड़, 588 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। आज अगर हम सारे चीजों को मिला लें तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा बाजार में नर्वसनेस है, थोड़ी घबराहट है, पोजीशनें हल्की हो रही है, लोगों को लग रहा है बाजार गिरेगा, तो कहीं ना कहीं बाजार के अंदर नर्वसनेस झलक रही है। तो साहब यही मौका होता है, आप देखते हैं कल क्या होता है, बाजार गिरता है या फिर ऑपरेटर हमारी नर्वसनेस का फायदा उठाता है, हम शॉर्ट करते हैं और वो बाजार चढ़ा के हमारी लॉस करा देता है। तो ये देखेंगे और ये चीज हमें कल पता चलेगी। उम्मीद करता हूं वीडियो का मजा आया होगा। वीडियो का मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके अलावा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग, इंट्रा ट्रेडिंग करना चाहें तो मेरा नया एमरल्ड का प्लान आ चुका है, आप उसको देख सकते हैं और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं आप लोगों की फरमाइश पे। ऑल्दो मैं इसको नहीं करता था पर पीछे मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैंने कुछ डेमोज दिए, कुछ ज़्यादा काम करा, अच्छा मुनाफा हुआ, तो मैंने कहा भाई चलो अपनी एक काम तो है ही, सेफ्टी के साथ काम करते हैं, डरते हैं, डरपोक हैं, डर डर के काम करते हैं पर काम कर लेते हैं। तो मैंने सोचा भाई ठीक है, डर डर के काम करते हैं और आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बताते हैं। मैं आपको यही कहूँगा, आप खुद कोई ट्रेड मत करिए, सिर्फ मेरे लाइव ट्रेड देखिए, उसमें आनंद दीजिए। पिक्चर देखने का अपना मजा है, पिक्चर देखने के लिए एक्टर बनना जरूरी थोड़ी है। कैसा लगा डायलॉग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी तरह मेरे 5 प्लान है, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड,
एमरल्ड और प्लैटिनम टॉप मोस्ट है, जिसमें मैं ऑप्शन की स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं। आज जो है काफ़ी कुछ काम नहीं किए, कल मैंने काफ़ी ट्रेड किए थे, आज थोड़ी मेरे ट्रेड कम रहे। मैंने हाँ एक स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड किया था, और आज मेरा ख्याल यही, आज कोई बेच चाहिए हमने पुट कॉल वगैरह, आज ज़्यादा ट्रेड नहीं थे। चलिए इसकी चर्चा आगे जारी रखेंगे। और इसके अलावा अगर आपको भाई डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की, वहाँ जाइए और खुलवाइए। बुक्स पढ़नी है अच्छी तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाइए और बुक्स खरीदिए। इसके अलावा अगर आपको क्या मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जिसको आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। देखिए आज मैंने टेलीग्राम में एक नई कल स्ट्रैटेजी मैंने आपको वीडियो में बताई थी, MKJ स्विंग ट्रेडिंग, किसके अंदर, MKJ FFD 20, उसका देखिए मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है। ऑल्दो मैं टेलीग्राम पे नहीं करता हूं, पर लोगों की फरमाइश थी, बहुत सारे लोग कहते सर ये सेफ, और आपने कहा बिल्कुल सेफ स्ट्रैटेजी, तो इसके शुरू में तो दर्शन करा दीजिए। आप डायमंड के साथ शेयर करेंगे ठीक है, पर शुरू में हमें भी करा दीजिए। तो मैंने कहा भाई चलो आज शुरू में दर्शन करा दिए। मैंने लिंक भी दिया हुआ है, अगर ये स्मॉल केस आपने अपने पास खोलना हो तो जस्ट लिंक पे प्रेस करिए, आपके स्मॉल केस में एज इट इज बनाएगा। उसमें मैं कोई मॉडिफिकेशन करूंगा, देखता हूं वो अपडेट होती है कि नहीं होती है, बाकी अदरवाइज मैं आपको तरीका बता दूंगा उसको अपडेट कैसे करें। अच्छा यही रहेगा कि आप इस स्मॉल केस का नाम वही रखें और इस लिंक से खोलें, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपकी पैरिटी बनी रहेगी। आज मैंने इसमें एक ट्रेड किया था, उसकी डिटेल मैंने दे दी है। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो भाई कर लो, क्योंकि इसको जिसने ज्वाइन कर लिया उसकी लाइव जिंगल आला, जिसका रह गया क्या बोलें, उसकी लाइव ढीला ढाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।